हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक ड्रामा रिव्यू पीके। तो गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल मिर्ज़ा साहब के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश में लग जाता है। बिलाल से मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आपको पहली दफ़ा गेम खेलते हुए देखा है, जिस पर बिलाल कहता है कि मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ, मैं लक पर यकीन नहीं रखता। ये बात सुनकर मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमार सदफ़ की नाक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो तानिया के घर चला जाता है। अमार तानिया को कहता है कि सदफ़ अगर चाहती कि मैं मर जाऊं तो मैं उसको मर के दिखाऊंगा, और दानिया को बताता है कि अपनी अम्मी के सामने मुझे कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस पर दानिया कहती है कि अगर वो ये कह रही है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती तो ज़रूर वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर अमार रोने लगता है और कहता है कि सदफ़ को अगर कोई और पसंद हुआ तो मैं खुद उसके रास्ते से हट जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। जिस पर दानिया कहती है सदफ़ बहुत मीसनी लड़की है, क्या आज तक उसने तुम्हें ये बताया है कि फरजाना आंटी उसकी सगी माँ नहीं है? जिस पर अमार कहता है कि ये तो अच्छी बात है, ऐसी बातें किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। दानिया कहती है कि मरते उसके लिए हैं जो आपके लिए मरता हो, वरना जहर खाकर तो चूहे भी मर जाते हैं। जिस पर अमार कहता है कि तुम सब क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो, मैं जानता हूँ सदफ़ किसी और से मोहब्बत नहीं करती। इस आगे आप देखेंगे कि ज़ावियार की तबीयत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही होती है। सदफ़ और फरजाना आंटी उसकी सेहत के लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी जाहिर करते हैं। गाइस, सदफ़ को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो चुका है कि उस ज़ावियार को कोई कोई बड़ी बीमारी लगी हुई है। सो व्यूअर्स, आगे आप देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब बिलाल को शराब पीने से मना करते हैं और कहते हैं कि आपके बाबा ये देखकर ज़रूर गमज़दा होते होंगे। ये सुनकर बिलाल शराब की बोतल वापस जेब में रख देता है और मिर्ज़ा साहब उनको बताते हैं कि आपको मेरे माथे पे ये चोट नज़र आ रही होगी, मैं भी जब बचपन में सिगरेट पीता था तो मेरे बाबा मुझे मारते होते थे इस चीज़ के ऊपर, तो आप भी इतने सी शराब पीते हैं, ज़रूर आपके बाबा भी इस चीज़ से आपसे नाराज़ होते होंगे। दूसरी जानिब अमार सदफ़ के घर आ जाता है। वो बेल बजाता है मगर सदफ़ दरवाज़ा नहीं खोलती और छत पर जाकर अमार के सर पर पानी की बाल्टी फेंक देती है। व्यूअर्स, आगे आप देखेंगे बिलाल सदफ़ के बारे में अपनी एम्प्लॉय हीरा मानी से पूछता है, जिस पर वो कहती है सदफ़ मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी, वो मेरी जूनियर थी। बिलाल हीरा को ऑर्डर देता है कि सदफ़ का अपॉइंटमेंट रेडी करो, जिस पर हीरा मानी कहती है मिर्ज़ा साहब सदफ़ को यहाँ कभी जॉब नहीं करने देंगे। ये सुनकर बिलाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हैरान होता है कि मिर्ज़ा साहब ऐसा क्यों चाहते हैं। गाइस, पहले भी मिर्ज़ा साहब बिलाल को ये कह चुके थे कि जब आप शराब पी रहे हो तो उस टाइम मेरी बेटी का नाम ना लिया करे, और अब हीरा मानी की ये बात बिलाल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। गाइस, हीरा मानी भी बिलाल से मोहब्बत करने लगती है। ये आने वाली एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब अमार सदफ़ के घर की बेल बजाता है तो सदफ़ की माँ कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो? जब सदफ़ कह रही है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो नहीं करती, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? अमार कहता है मैं सदफ़ से मिलने चाहता हूँ, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं जहर खा कर मर जाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसको कहती है कि बेटा ये जज्बाती फैसले होते हैं, जहर को वापस रख दो। जिस पर अमार कहता है कि आप सदफ़ को बुलाएं वरना मैं जहर खाकर अभी यहाँ पर ही मर जाऊँगा। व्यूअर्स, उसके बरक्स आप देखेंगे कि बिलाल मिर्ज़ा साहब को इनडायरेक्टली जॉब से निकालने का कहता है, जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं बिलाल साहब आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो? बिलाल कहता है बात तो आपकी मुझे बुरी लगी है, मगर आपने उस दिन बात ठीक की थी। गाइस, यहाँ पर बिलाल को मिर्ज़ा साहब की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है जब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जब आप शराब पी रहे हो उस वक्त मेरी बेटी का नाम ना लिया करें। गाइस, बिलाल अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि मिर्ज़ा साहब जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं आप उनसे सीख लें, क्योंकि आगे मिर्ज़ा साहब छुट्टियों पर जाने वाले हैं। ये सुनकर मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे जब अमार सदफ़ की माँ को कहता है मैं सदफ़ से मिले बिना नहीं जाऊँगा, इस पर सदफ़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आकर कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना किसी और से प्यार करती हूँ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अमार ये सुनकर खुश हो जाता है कि सदफ़ किसी और से प्यार नहीं करती और दानिया की बात झूठी निकली। ये सुनकर सीधा वो दानिया के पास चला जाता है और उसको जाकर बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दानिया से पूछती है कि सदफ़ ने तुम्हारे लिए हाँ कर दी है? वो कहता है नहीं, वो अभी तक तो उसने मेरे लिए हाँ नहीं की, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत नहीं करती, इस बात का मुझे पता चल चुका है। ये सुनकर दानिया वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी सदफ़ मुबारक। दूसरी जानिब जब मिर्ज़ा साहब घर आते हैं तो फरजाना आंटी जाकर मिर्ज़ा साहब से पूछती हैं कि अमार को आप जानते हैं? वो कहते हैं मैं उसको जानता हूँ, ये वो सदफ़ का यूनिवर्सिटी फ़ेलो है। जिस पर फरजाना पूछती हैं कि वो कैसा लड़का है? तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो काफ़ी अच्छा और मेहनती लड़का है, तुम इतना मेरे से क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? तो वो बताती हैं कि
अमार ने सदफ़ से अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अगर सदफ़ इस चीज़ पर राज़ी है तो मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। फरज़ाना उनको बताती है कि सदफ़ ने उसको डायरेक्टली इनकार कर दिया है। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो अच्छा लड़का है, अगर उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है तो मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। फरज़ाना उनको कहती है कि हो सकता है कि सदफ़ ने आपकी वजह से उसके लिए इनकार किया हो। इस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर वो इस रिश्ते पर राज़ी है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो व्यूअर्स, अगली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि ज़ावियार की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है और उसको बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोज होने वाली है। और दूसरी तरफ बिलाल ने भी मिर्ज़ा साहब को इनडायरेक्टली जॉब से निकालने का कह दिया है। गाइस, आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा साहब सदफ़ की नौकरी के लिए मान जाएंगे? अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली एपिसोड।